दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। कब आएगी कोरोना वायरस की तीसरी लहर? क्या तीसरी लहर सब कुछ तबाह कर देगी? क्या वायरस की तीसरी लहर बच्चों को असर करेगी? दोस्तों, ये वो सवाल है जो आज हर किसी के दिमाग में चल रहे हैं, क्योंकि हम सभी देख रहे हैं इस वायरस की दूसरी लहर ने लोगों को तबाह कर दिया है, जिसकी ना कोई तैयारी थी ना ही कोई अता पता। ये आंधी की तरह आई और जाने का नाम ही नहीं ले रही है। लोगों को लगातार मौत के घाट उतारने में तुली हुई है। ऐसे में अब हर किसी के मन में ये सवाल बना हुआ है, क्या इस वायरस की तीसरी लहर भी आएगी और वो कितनी खतरनाक होगी? उसका असर हमारे शरीर पर किस तरह होगा? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति अपने इस वीडियो में कोरोना वायरस की तीसरी लहर और उसके खतरे के बारे में बताने वाला हूं, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, जिस तरह हम और आप अपना सब कुछ छोड़कर इस वक्त अपने और अपनों की सुरक्षा में लग गए हैं, क्योंकि जिस हिसाब से लगातार लोगों के मरने की खबरें आ रही हैं, किसी को नहीं पता कि हमारा कौन अपना इस वायरस की चपेट में आ जाए। जहां न सिर्फ इस वायरस की वजह से मरने वाले लोगों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, बल्कि जो कोई भी इससे संक्रमित हो रहा है, उसका शरीर वायरस की चपेट में आने के बाद अपनी सारी ताकत खो देता है। शुरुआत में तो बुखार और खांसी जैसी चीजें इंसान को अपना शिकार बनाती हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है, कमजोरी शरीर को पूरी तरह से घेर लेती है। जबकि इससे पहले वाला कोरोना वायरस, यानी कि जब इस वायरस की पहली लहर आई थी, जो आज से करीब 1 साल पहले हमारे देश में आई थी, वो इतनी ज्यादा खतरनाक नहीं थी। न ही लोग इतने ज्यादा संक्रमित हो रहे थे और न ही उनके मरने का आंकड़ा बढ़ रहा था। यहाँ तक कि जो कोई भी इससे संक्रमित हो रहा था वो जल्दी ठीक भी हो रहा था। लेकिन अब हाल ये है कि लोग एक बार इस वायरस से संक्रमित होने के बाद महीनों तक बिस्तर में पड़े रहते हैं। उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो रही है कि जैसे ये वायरस छोड़ता है, वैसे ही कमजोरी के कारण कोई ना कोई बीमारी शरीर में अपना कब्जा बना लेती है, जिसकी वजह से लोगों को डबल परेशानी झेलनी पड़ रही है। और आप सोचकर देखिए, ये हाल केवल दूसरी लहर में है। ऐसे में जब तीसरी लहर आएगी तो कितनी बड़ी तबाही मचाएगी, हम और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। यही कारण है कि आजकल दिन भर इस वायरस के संक्रमण से बचने के लिए या तो हाई कोर्ट में बहस चलती रहती है या फिर सुप्रीम कोर्ट में बहस चलती रहती है। तभी तो जब सुप्रीम कोर्ट में देश के मौजूदा हालातों को लेकर सुनवाई चल रही थी, तब जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चिंता जताई और उन्होंने केंद्र सरकार से पूछा भी है कि सरकार के पास इससे निपटने के क्या क्या तरीके हैं। क्योंकि दोस्तों, ये बात तो आप भी बहुत अच्छे से जान रहे हैं कि जब ये वायरस हमारे देश में मेहमान बनकर आया था, तो इसकी वजह से केवल अधिक उम्र के बीमार लोग ही हमारा साथ छोड़कर जा रहे थे, जबकि मजबूत लोग इस वायरस से लड़कर वापस खड़े हो रहे थे। पर अब जब इस वायरस की दूसरी लहर आई है, तो इसमें 30-35 साल के लोगों तक को इतना ज्यादा इन्फेक्शन हो जा रहा है कि उन्हें बेमौत मरना पड़ रहा है। ऐसे में जिस हिसाब से वायरस काम कर रहा है, उससे तो ये पता लग रहा है कि ये लगातार अपने आप को मजबूत बना रहा है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके घंटा हिलाना मत भूलना। ऐसा करने से आप पर कृपा आनी शुरू हो जाएगी। ट्राई करो, इट्स वर्क। और जब वायरस अपने आप को इतना मजबूत बना रहा है तो वो जवान लोगों पर अटैक कर रहा है, तो जाहिर सी बात है इसकी तीसरी लहर इतनी ज्यादा खतरनाक होगी कि वो बच्चों पर हमला कर सकती है। यहाँ पर सबसे बड़ी दुविधा ये है कि अगर एक बार बच्चे इस वायरस से संक्रमित हो गए तो वो ना तो खुद की देखभाल कर पाएंगे, ना ही अस्पताल जा पाएंगे। जाहिर सी बात है उन्हें ले जाने के लिए किसी की जरूरत पड़ेगी, और जो कोई भी उनकी सेवा में लगा रहेगा उसे भी यह वायरस अपनी चपेट में ले लेगा। यानी साफ शब्दों में कहा जाए तो हर जगह तबाही ही तबाही मच जाएगी। इसलिए पहले से इस वायरस के लिए तैयार रहना सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है, वरना तीसरी लहर भारत की आधी आबादी तो ऐसे ही खत्म कर देगी। और यहाँ सवाल हम आपसे भी करना चाहते हैं, क्योंकि ये चीज साफ साफ बताई जा रही है कि तीसरी लहर का हमला बच्चों पर काफी बढ़ चढ़कर होगा। और ये बात कोई हवा में कही बात नहीं है। कई बड़े बड़े एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि तीसरी लहर का आना पूरी तरह से तय है। हाँ, अब यहाँ सवाल ये आता है कि ये लहर कब तक आएगी। तो दोस्तों, जानकारों की माने तो दूसरी लहर के जाने के 2 से 3 महीने के अंदर ही वायरस अपने आप को वापस से मजबूत कर लेगा और फिर तीसरी लहर आनी शुरू होगी। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर भी जवाब मांगा है, क्योंकि बड़ों को तो आज नहीं कल वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी, लेकिन अगर बच्चों की वैक्सीन का कोई बंदोबस्त नहीं किया गया तो भारत में ऐसा मंजर देखने को मिलेगा कि रोने पर आंसू तक नहीं आएंगे। जब छोटे छोटे बच्चे दर्द से बिलख रहे होंगे तो हर किसी की छाती छलनी हो जाएगी।
इसलिए वायरस की तीसरी लहर आने के पहले ही व्यवस्था कर लेनी जरूरी है, ठीक वैसे ही जैसे कनाडा कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, भारत से 11,500 किलोमीटर दूर कनाडा में 12 साल से लेकर 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है। ये दुनिया में एक अलग ही लेवल की शुरुआत है, क्योंकि दोस्तों बहादुरी बच्चों को वैक्सीन लगाने में नहीं है, बल्कि बहादुरी उस लायक वैक्सीन बनाने में है जो बच्चों के शरीर में जाकर उन्हें नुकसान न पहुंचाए और इस वायरस से बचाए। अब जाहिर सी बात है, कनाडा ने इस तरह की मजबूत वैक्सीन बना ली है जो बच्चों की सुरक्षा कर सकती है, तभी तो अपने देश के बच्चों को वैक्सीन लगा रहे हैं, जबकि वहां इतना ज्यादा आतंक नहीं है जितना भारत में है। और भारत में तो तीसरी लहर बहुत जल्दी आने वाली है, इसलिए जल्द से जल्दी वैक्सीन की व्यवस्था करनी पड़ेगी जो बच्चों के शरीर में जाकर उन्हें नुकसान न पहुंचाए और उन्हें इस जानलेवा वायरस की चपेट में आने से बचा ले, क्योंकि हल्की सी भी लापरवाही किसी तरह से अंजाम सामने ला सकती है। ये तो हम और आप देख ही रहे हैं कि आने वाला समय इससे भी ज्यादा भयानक होगा। ये बात हमारे देश की सरकार को जानना बहुत जरूरी है। बाकी दोस्तों, आपका इस वायरस की तीसरी लहर के बारे में क्या कहना है और क्या आपको भी इसे लेकर उतना ही डर लग रहा है जितना हमें लग रहा है? अगर हाँ, तो वीडियो में अपने विचार कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।